आज मैं आपको थायराइड के लिए बताऊंगा। थायराइड के लिए मेन 2-3 योगा है, कुछ व्यायाम है जो आप करेंगे तो थायराइड बिल्कुल क्योर हो सकता है। थायराइड बिल्कुल मतलब जड़ से ख़त्म हो सकता है। धीरे धीरे करना आप शुरू करेंगे इसको तो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में जाके पूरी तरह से क्योर हो जाएगा, बिना दवाई गोली के। ना कोई दवाई लेनी ना कोई गोली लेनी, इसके लिए कोई मेडिसिन लेनी नहीं है आपको। धीरे धीरे करके ये क्योर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले करेंगे इसमें कपाल भारती। कपाल भारती इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कारगर माना जाता है। तो सबसे पहले करेंगे हम कपाल भारती। श्वासों को गहरा लंबा और उतना ही पूरा छोड़ना है। ध्यान रहे कि सांसें जो भरा है वो पेट में ना छाती में भराते हुए रहे, मतलब छाती में भरा यानी कि चेस्ट में बोलते हैं जिसको, तो वहाँ ज़्यादा भरें आप। ऐसा नहीं कि आप पेट में भरे, नहीं, चेस्ट में भरानी चाहिए। तो कैसे? ऐसे करेंगे। जिनकी कैपेसिटी अच्छी है वो इसको तेज भी कर सकते हैं। कैसे? तो कमर को रखें इसमें सीधा। कमर जो होगी वो बेंड नहीं होनी चाहिए, झुक कर नहीं बैठना आपको, सीधा ही बैठना, स्ट्रेट बैठना एकदम। तो ये पोजीशन ये इस तरीके से अपन करेंगे इसमें। दूसरा योगासन है इसमें उज्जयी। अब उज्जयी में क्या होता है कि आप गहरा श्वास गले से लेते हैं। थायराइड में उज्जयी जो योगासन है ये भी बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके बाद में आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उज्जयी में आप क्या करेंगे, गहरा श्वास जितना हो सकता उतना लेकर आप उसको रोक कर रखेंगे 2-5 सेकंड 10 सेकंड, जितना आप रोक सकते हो उतना रोक करके, और दाहिना ये यानी कि सीधा नाक, दाहिना नाक बंद करके और उल्टे नाक यानी कि बाएं नाक से आप उसको सांस को छोड़ देंगे। इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार करें, और मैं जैसा कि हर बार बताता हूँ खाली पेट ही सारे योगासन करें। तो आइए उसको करते हैं। आपको पूरी श्वास जितनी आपने ली है उतनी पूरी कोशिश करना है, पूरी श्वास छोड़ना है। नहीं तो आप नॉर्मल सांस छोड़ें और नॉर्मल लें। नॉर्मल नहीं लेना आपको, नॉर्मल से ज़्यादा, यानी कि आप जितना ब्रीदिंग करते हैं नॉर्मल, उससे डेप्थ में जा कर के आपको श्वास को भरना है अंदर और पूरा बाहर निकालना है आपको। फिर से देख लीजिए एक बार वापस से। नॉर्मल हो जाएंगे आप। तो इस तरीके से आपको करना है। ये आप 10-15 बार करें। तो मुख्य रूप से ये 2 योगासन जो इसमें लाभप्रद है बहुत ज़्यादा। कुछ खाने की चीज़ें भी बताता जाता हूँ बीच बीच में, जैसे कि आपको थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ने लगता है। मोटापा यदि आपको है तो आप एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान दें।
कि हमें कभी भी उस टाइम, यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा थायराइड हो, ठंडा पानी, चिल्ड पानी हमें नहीं पीना है बिल्कुल भी। फ्रिज का हमें नहीं खाना है, जो फ्रिज में रखा हुआ होता है उसको भी हमें नहीं खाना है। हमें बाहर नॉर्मल और ताज़ा ही खाना खाना है, यानी कि जैसे अब सुबह का बना हुआ है, शाम को रखा हुआ है, फ्रिज में रख करके उसको फिर बाद में खाया जाता, तो वो नहीं। आप जब भी ताज़ा गर्म बने तब आप खाइए। पूरे दिन भर में जब भी आपको पानी पीना है, 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है कम से कम, और वो गर्म पानी ही पीना है, वार्म वाटर ही पीना है आप। तीसरा जो है ग्रीवासन है। अब ग्रीवासन में आप क्या करते हैं कि वही सीधे होकर बैठ जाएं आप और अपनी गर्दन को शुरू से लेकर झुकाकर जो आप स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से लेके, तो चारों तरफ पूरा गोल चक्कर लेंगे। फिर वापस ऐसे आप 5 चक्कर करेंगे क्लॉकवाइज, 5 चक्कर करेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज उसी में। ऐसे करके आप मतलब 5 चक्कर क्लॉकवाइज और 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज आप करेंगे। तो इसके सिर्फ आपका जो थायराइड है उसी में लाभ नहीं मिलता। ये योगा जो है, ये योगा ऑफिस वालों के लिए, जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक गेमिंग करते हैं उन लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा टाइम तक ड्राइविंग करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। उन लोगों को भी ये आसन करना चाहिए। इस आसन से गर्दन में और आपका जो बैक पोर्शन है उसमें, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। इससे आपके नर्व्स खुल जाते हैं, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अगर कहीं आपको इन फ्यूचर पेन या कुछ मतलब कुछ भी क्लोटिंग, मतलब बहुत सारे लाभ हैं इसके, 1-2 लाभ नहीं है, बहुत ज़्यादा लाभ है इसके। इससे इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको जो पैरालिसिस होता है उनसे भी बचाव मिलता है। तो कुछ व्यायाम योगा तो आपको करना ही चाहिए जिनसे आप इन फ्यूचर में होने वाले, जैसे पैरालिसिस आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और दिमाग के लिए भी, और गर्दन में होने वाला जो पेन होता है उसके लिए भी, तो ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। ये आँखों के लिए भी, ये गले के लिए भी, ये मतलब ऑल ओवर जो पूरा आपका हेड पोर्शन होता है ना, पूरा इसको कहीं ना कहीं इसकी एक्सरसाइज हो जाती है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसको करना कैसे, वापस से बता देता हूँ। सेंटर से गर्दन लेंगे आप, क्लॉकवाइज हो गया, इसी को एंटी क्लॉकवाइज करना। 5 टाइम क्लॉकवाइज घुमाना, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये घुमाया था हमने, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करके, तो ऐसे करके आप 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करते हुए आप इसके 2 या 3 रिपीटेशन लगा सकते हैं। 15 क्लॉकवाइज हो जाएगा, 15 ही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको 3 टाइम करें। तो ये एक थायराइड के लिए हो गया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो एक मैंने आपको बता दिया ग्रीवासन, तो ये हो गया ग्रीवासन। अब अगला एक योगा है सर्वांगासन। ये भी थायराइड वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आइए सर्वांगासन करते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, नॉर्मल आप लेटे, पैर आपके सीधे, और धीरे धीरे उठाना है आपको। ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप शुरू में इतना कर लीजिए, फिर अगर आप पूरी तरह से कर सकते तो इतना इतना, और इसके बाद इसको सीधा हो जाइए ऐसे। पाँच से 10 मिनट कर सकते हैं इसमें इसी पोजीशन में रहकर आप 5 से 10 मिनट रह सकते हैं। शुरू में 1-2 मिनट रह करके कीजिए, और बाद में इसको 5 से 10 मिनट तक ले जाएं, और हल्के हल्के आप फिर स्लो डाउन करते हुए ऐसे वापस आ जाएंगे।
तो ये हो गया आपका सर्वांगासन। सर्वांगासन थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है और बाकी आपके मस्तिष्क के लिए और सभी चीज़ों के लिए सर्वांगासन बहुत अच्छा है। तो इसको भी आप 5 से 10 मिनट करें। अगला जो मैं आसन आपको व्यायाम या आसन बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ उष्टासन। ये भी थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है, तो ये भी आप करें इसमें। और ये आप कैसे करेंगे कि कहीं भी आप ऐसे इस स्थिति में बैठ जाए। चाहे तो आप पंजों को सीधा भी रख सकते हैं ऐसे, और चाहे तो आप इनको लेटा भी सकते हैं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो आप स्लोली स्टार्ट करें। जैसे कि तो एक आप ये नॉर्मल भी कर सकते हैं इस टाइप से ये। फिर अगर आपसे बन पड़ता है तो आप उष्टासन पूरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? हाथ ऐसे ले आएंगे और ऐसे ये और ये। तो ऐसे भी आप श्वास रोक करके करना है, उसको वहीं रुकना है। तो ये भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। ये भी काफ़ी थायराइड में लाभ करता है। तो और भी कुछ आसन हैं जो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। आप कमेंट कीजिएगा, आपको इससे 100% लाभ मिलेगा। एक आपका कपालभाति, एक उज्जयी, ये आपका सर्वांगासन, उष्टासन, ये सारे बहुत ज़्यादा लाभप्रद हैं। आप अगर आधे घंटे का टाइम डेली निकाल के 5-5, 10-10 मिनट अगर करेंगे तो ये 3-4 आसन आसानी से हो जाएंगे और इजी भी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो इनको ज़रूर करें। थायराइड में बहुत ज़्यादा हद तक आपको आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभप्रद है मतलब। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।